सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ बोट एंड स्ट्रीम की दूसरी और आखिरी क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता। दो तीन चीज़ें होती हैं, एक आपको अनुकूल प्रतिकूल आना चाहिए और एक अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 कब करते हैं, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2 कब करते हैं। बस ये दो तीन चीज़ें हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी बेस पे निपट जाता है। हालांकि अगर हम थोड़ा सा और अप लेवल की अगर बात करें, जैसे जो मेन एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, तो मेन एग्जाम में यहाँ से थ्योरी के थोड़े से और टफ क्वेश्चन भी 2-4 बन जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो प्री वाले एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम तक आपने पिछली क्लास और इस क्लास को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिए हुए हैं इसमें 2 से 3 टाइप के मेनली यहाँ पर प्रश्न हैं और पिछले 2-3 टाइप के हमने पहले भी करा रखे हैं। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सबसे ऊपर वाले लिंक को क्लिक करके आप पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैंने आपको जैसा कि बता दिया था कि सारे सवाल जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ जितने प्रश्न दिए हुए हैं ये मैक्सिमम वो प्रश्न हैं जिनको हम विकल्प की सहायता से कर सकेंगे, जिसमें हमें कलम चलाने की आवश्यकता ना के बराबर होगी। तो इस प्रश्नों को हम स्टार्ट करेंगे अभी। आप में से कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ये देखता हूँ कि जितने लोग जो व्यूज़ होते हैं और जब मैं उसको देखता हूँ, मैंने डिटेल जब मैं चेक करता हूँ तो लगभग 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब्ड हैं, वो लोग वीडियो देख रहे हैं और उनकी वॉचिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप में से कई लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब अभी मतलब हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है। लगभग 14 से 15% लोग ऐसे हैं जो वॉचिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वीडियोज़ देख रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है देखिए आप लोग ज़्यादातर मुझसे इस समय बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, अभी छोटा ही परिवार है हमारा, भी 500 भी नहीं हुए। तो हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिनके पास मैं व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर रहा हूँ आजकल, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन जब व्हाट्सएप पर भेजता हूँ तभी आप पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे, प्लेलिस्ट वगैरह जो होगी उसके भी नोटिफिकेशन जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हो। हालांकि जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इससे पिछला भी चैप्टर एक और मैंने अभी स्टार्ट किया है। रीजनिंग में क्या चल रहा है इस समय, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में मैंने क्या किया, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं अभी तक मैंने उसको पब्लिश भी नहीं करा है, लेकिन कई लोगों ने उसको देख लिया है, कई लोगों ने देख लिया। पब्लिश नहीं करा है तो भी, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट को पब्लिश कर रखा है, तो कई बच्चों ने देख लिया, उस पर मुझे व्यूज़ मिले हैं। और मैं देख रहा था कि कई लोगों ने पूरा एक चैप्टर जो है उसको ख़त्म कर दिया, जबकि मैंने सिर्फ दूसरा वीडियो अभी डाला है, जबकि कुछ लोगों ने 4 वीडियो उसके देख रखे हैं। चलिए ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आज का जो पहला प्रश्न है इस क्लास का, यहाँ मैंने टॉपिक का नाम नहीं डाला है और टॉपिक कुछ ऐसा है भी नहीं, इसमें गुना से संबंधित रहेंगे और बाकी डिस्टेंस निकालने वाले हैं। कोई बहुत ज़्यादा विशेष क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं वो एक किसी किताब से, ऐसी बुक से लिए गए हैं जिसमें सभी, बल्कि आप कह सकते हो कि आए हुए प्रश्नों का ही कलेक्शन है। यहाँ पर एक प्रैक्टिस बुक का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल, डाउन स्ट्रीम अनुकूल यानी कि धारा के प्रवाह के साथ, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि उसके वो प्रतिकूल जा रहा है। ठीक है, तो ये अनुकूल और प्रतिकूल है। खैर, अगर आप में से कोई ये नहीं भी समझ पाया कि इसमें से अनुकूल कौन सा है प्रतिकूल कौन सा है, लेकिन ये समझ गया कि ये दोनों हैं तो अनुकूल प्रतिकूल, तो भी सवाल आपका हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है। और फिर वैसे भी आप गैस भी कर सकते हो, जब ज़्यादा चाल होती है तो वो हमेशा डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल होती है, और कम चाल कब रह जाती है, जब हम प्रतिकूल चलते हैं। ठीक है, तो स्थिर जल में उसकी गति बताओ। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसमें सिर्फ मैंने इसको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वजह से ये प्रश्न आपके लिए दिया है, जिससे आपको पता चल जाए कि अगर कभी ऐसा आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आजकल पेपर बनाने वाला जो है वो किसी भी तरीके का पेपर बना सकता है। तो हालांकि ये भी प्रश्न आया हुआ है और ये कई साल पहले आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा प्रश्न था जिसमें आपको क्या करना था, पिछली जो क्लास आपने देख रखी है उसी क्लास के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना था।
तो इसमें क्या है कि जल में उसकी गति बताइए, मतलब स्थिर पानी में उस व्यक्ति की गति पूछी हुई है। तो व्यक्ति की गति हम कैसे निकालते हैं, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि कलम चलाया, ये कोई कलम चलाना नहीं हुआ। 4 2 6 और 2 8, 8 बटे 2 अगर मैं सीधा 4 बता देता तो भी ठीक ही था। ठीक है, समझ में आ गया विजेंद्र, समझ में आ गया। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति बताइए। तो यहां पर भी हमने क्या किया, पिछले वाले प्रश्न जैसा ही था, आए हुए प्रश्न थे, इसलिए मैंने यहां पर लिया है जिससे आपको यह पता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट इस टाइप का है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ ही टाइप के प्रश्न हैं जो बार बार बनते हैं। हर कम से कम आप एक चैप्टर में अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें से 20 से 25 प्रश्न ऐसे पाएंगे जिनमें धारा की चाल पूछी होगी, कम से कम 15 प्रश्न ऐसे पाएंगे जिनमें स्टीमर या फिर जो बोट है उसकी चाल पूछी होगी, और इसके अलावा 7 8 10 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे जिनमें डिस्टेंस वगैरह पूछी होगी। तो बस इसी टाइप के प्रश्न मैक्सिमम यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है धारा की गति पूछी हुई है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, माइनस करेंगे, 3 आएगा और 3 बटे 2 आपका 1.5 आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है, सभी के लिए किलोमीटर प्रति घंटा ही चल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। अब थोड़े से क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है क्या लिखा हुआ है कि एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब वही अप स्ट्रीम हुआ, क्योंकि ऊर्ध्व क्या होता है, ये खड़ा हुआ वर्टिकल, तो यही होता है। इसको हम कहेंगे कि ये अप स्ट्रीम है, मतलब जब आप जाएंगे, मतलब जब उसका अपोज करेंगे तो धारा का जो प्रवाह है वो आपके सामने होगा, मतलब आपका अपोज करने के लिए सामने होगा, तो ये ऊर्ध्व प्रवाह होता है। और जबकि अनुप्रवाह जो होता है वो आपका अनुकूल होता है। ठीक है, तो ऊर्ध्व प्रवाह जो है ये चलता है बी से ए तक, वी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह, और ए से बी तक ये अनुप्रवाह जाता है। और इस पूरी क्रिया में इसको कितना समय लगता है, 3 घंटा लगता है, मतलब आने और जाने में। देखिए साफ साफ बोला हुआ है, बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है, यानी कि टोटल जो टाइम लगता है आने और जाने में वो कितना समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं, इनमें सारे जवाब ऐसे आएंगे, पढ़ते पढ़ते आंसर आएंगे। तो आगे देखिए क्या दिया है, यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए से बी के बीच की दूरी बताइए। अब देखिए ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, हमारे पास स्थिर पानी में उसकी चाल है, प्रवाह जो धारा का प्रवाह है वो भी हमें पता है, तो हम यहां से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही चालें निकाल सकते हैं। और काफी इजी है, अनुकूल निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितनी हो जाएगी 12, और प्रतिकूल निकालने के लिए इन दोनों को घटाना पड़ेगा, कितनी रह जाएगी 6। बस अब यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहां से कोई एक ऐसा ऑप्शन उठा लेंगे, उसको हम चेक करेंगे। मान लीजिए 4 किलोमीटर था, तो 4 किलोमीटर को जब हम 12 की स्पीड से जाएंगे तो 20 मिनट लगेगा। ठीक है, 1 घंटे का तिहाई लगेगा, और 6 की स्पीड से जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। तो ये दोनों मिलाकर के तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, इसका मतलब दूरी थोड़ी सी ज्यादा होगी, हम किसी ज्यादा दूरी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बड़ा सा आंसर उठा लें तो कौन सा रहेगा, 12 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर को जब चेक करोगे तो देखिए जब 12 किलोमीटर के लिए आप 12 की स्पीड से, यानी जब अनुकूल जा रहे होंगे तो 12 की स्पीड से जाएंगे, और 12 की स्पीड से जाएंगे 12 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। और अगर वही 12 किलोमीटर की दूरी हम 6 की स्पीड से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे। तो जाने में लगा 1 घंटा, आने में लगा 2 घंटा, तो कुल मिला के कितना घंटा हो गया, 3 घंटा। तो आंसर 12 सही है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, 12 किलोमीटर डिस्टेंस को हमने चेक करना स्टार्ट किया, हमने देखा कि अनुकूल जाने में कितना समय लग रहा है और प्रतिकूल जाने में कितना समय लग रहा है। अगर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों बार जाने में अगर 3 घंटा लग रहा है तो समझ लीजिए कि ये वाला आंसर सही है। और अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल कैसे निकालेंगे, नौका की स्थिर पानी में चाल और पानी की चाल, जो प्रवाह है उसकी चाल, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अनुकूल आएगा, मतलब 9 और 3 12 हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो 9 से 3 गया तो 6 बचेगा। तो अनुकूल प्रतिकूल तो चाल आपके पास है, यहाँ पर
अब क्या करना है, सिर्फ 12 किलोमीटर को 12 की स्पीड से जाने पे 1 घंटा लगेगा, 12 किलोमीटर को 6 की स्पीड से जाने पर 2 घंटा लगेगा। तो इस तरह से 2 और 1 कितना घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। नीरज अब आ रहा है। चौथा, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। यहां देखिए डिस्टेंस चेंज हो गई। एक व्यक्ति धारा के विपरीत जाता है 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में जाता है 28 किलोमीटर और हर बार 5 घंटे लगते हैं। चलिए इसको एक काम करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज अगर मैं ऐसी ओरल बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा सा लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हटा लेते हैं। देखिए यहां पर समझने की कोशिश करें। जब 16 किलोमीटर दूरी, क्या कहा गया कि एक बार ये धारा के साथ, धारा के विपरीत गया है 16 किलोमीटर दूरी और धारा के विपरीत ये चला है, सॉरी धारा की दिशा में चला है 28 किलोमीटर, लेकिन हर बार 5 घंटा लगा। मतलब 16 किलोमीटर जाने में भी कितना लगा, 5 घंटा, और 28 किलोमीटर जाने में भी कितना लगा, 5 घंटा। तो देख लेते हैं इसकी चालें क्या क्या थी। 5 से हमने इसको काट दिया 3.2 आ गया, 5 से इसे काट दिया 4.8 आ गया, ठीक है ना। 4.8 नहीं 5.6 आएगा, 28 दूनी 56 होता है, 5.6 आएगा। तो अब आप यहां से देख रहे हो कि आपकी प्रतिकूल चाल, यहां पर इस व्यक्ति की प्रतिकूल चाल ये है, अनुकूल चाल ये है। प्रतिकूल कम होती है हमेशा, अनुकूल ज्यादा होती है। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो देखिए ये रही आपकी प्रतिकूल और ये रही अनुकूल चाल। बात आ गई समझ में। भाई उसने डिस्टेंस दे रखी थी, हमने क्या किया, समय भी दे रखा था, तो डिस्टेंस को समय से डिवाइड कर दिया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल हमने निकाल ली, दूरी 16 किलोमीटर, समय 5 घंटे लगा था, दूरी 28 किलोमीटर, समय 5 घंटे का लगा था। तो इसकी चाल, अनुकूल चाल ये हो गई, प्रतिकूल चाल ये हो गई। अब पूछा ही क्या है, बस हो गया, सब जवाब आ गया। देखिए धारा की गति बताई, तो धारा की गति के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 56 से 32 गया तो क्या बचेगा, 2.4 बटे 2 कर दीजिए, तो 1.2 आपका आंसर हो गया। अब बताओ समझ में आ गया नहीं आया। सारे सवाल लिखे हुए हैं, दोबारा फिर एक बार करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा 5वां। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक व्यक्ति शांत जल में, उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी का प्रवाह है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से तो बहुत आसान हो जाएगा, 7.5 और 1.5 दोनों ही दे रखा है। एक बार हमें अनुकूल निकालना पड़ेगा तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5वें सवाल के लिए अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, 7.5 से 1.5 माइनस करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आगे क्या कहा है, तो वह एक स्थान तक जाकर वापस आने में 50 मिनट का समय लेता है, तो वह दूरी ज्ञात करो। ठीक है, वो डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है जहां तक 9 की स्पीड से जाए और 6 की स्पीड से वापस आ जाए। तो उसे टोटल कितना समय लगता है, 50 मिनट लगता है। अब देखिए अगर ऐसे ऑप्शन से करेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए पहले मैं ऑप्शन से ही करता हूं। मान लीजिए पहला आंसर है और 1 किलोमीटर दूरी को 9 की स्पीड से गए और वही 1 किलोमीटर दूरी को 6 की स्पीड से गए। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हुए, देखिए यहां पर एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा। 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, कितना आया, 5/18। जबकि ये कितना बता रहा है, 50 मिनट, और 50 मिनट को जब आप घंटा बनाओगे तो क्या बनेगा, 50/60 या 5/6। तो क्या ये 5/18 जो है ये 50/60 बनेगा, नहीं बन पाएगा। चलिए हम अगला कोई आंसर ले लेते हैं, किसी और आंसर से चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमने लिया 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर दूरी को 9 की स्पीड से और वही 2 किलोमीटर दूरी को किस स्पीड से, 6 की स्पीड से। तो यहां से एलसीएम फिर से 18 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, तो ये 10/18 बनेगा। 10/18 जो है ये भी 50/60 नहीं बन सकता, 18 के पहाड़े में 60 नहीं आता है। ठीक है, तो और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये नहीं कट रहा है ना। अगर हम 2 से भी काटेंगे इसको तो नीचे आ जाएगा आपका 9, 6 भी नहीं बनने वाला। चलिए फिर इसको भी बढ़ा दीजिए आगे। इसके बाद यहाँ 3 ले लो,
तो 3 लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18 और 2 तिया 6 प्लस 6 तिया 18 3 तिया 9, ठीक है ना। तो ये हुआ 15/18। तो 15/18 जो है ये देखिए ये बन सकता है 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 पंजे और 3 छक्का 18, 5/6 बन गया। तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, अब सोचोगे कि अगर हम ऑप्शन से ना करें तो क्या तरीका हो सकता है, तो फिर यह तरीका हो सकता है कि आप यहां पर डिस्टेंस को मानो, कुछ डिस्टेंस को x मान लो, डिस्टेंस को x मान के भी हो जाएगा, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन वाला जो तरीका होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, संख्याएं कटने वाली होती है। यहाँ तो चलो छोटी सी संख्या दी है, ये मिनट में आ रहा है, अगर घंटे में आ रहा होता तो बहुत आसानी से हो गया होता, जैसे ये वाला सवाल हमने किया था इसकी तरह। तो देखिए x/9 और x/6 बराबर कितना, 50। तो यहां से आप x का मान निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आपका 3 किलोमीटर आ जाएगा। यहां से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, आसान है एकदम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट आता है। मतलब उसने ये कह दिया कि एक आदमी 30 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, तो एक बार ये अनुप्रवाह जाएगा तो एक बार ऊर्ध्व प्रवाह भी जाएगा। मान लीजिए गया पानी के साथ तो आएगा पानी का विरोध करता हुआ, विरुद्ध आएगा। तो कह रहा है अगर खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो तो धारा की चाल बताइए। अब देखिए पिछले जो सवाल थे उन सब में नौका की चाल दे रखी थी तो धारा की पूछी थी, धारा की दे रखी थी तो नौका की पूछी थी। यहां पर किसी की चाल नहीं दी है, यहां पर चाल किसी की नहीं दी, लेकिन रिलेशन दे दिया उसने। यहां पर उसने कह दिया कि एक की चाल जो है वो दूसरे से 4 गुनी है। अब आप अगर डिटेल में लिख के करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, आप चाहे ऐसा कर लीजिए 30 किलोमीटर दूरी को अब x चाल माननी पड़ेगी आपको, किसकी माननी पड़ेगी, धारा की, x धारा की, और 4x माननी पड़ेगी आपको नाविक की, जो नौका है उसकी, क्योंकि उसने कह रखा है ना धारा की चाल से 4 गुनी है। तो एक बार हो जाएगा 5x और एक बार रह जाएगा 3x। तो ये देखिए ये हो गई धारा की चाल और ये हो गई नौका की। तो एक बार दोनों को जोड़ोगे एक बार दोनों घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ये रह जाएगा। और इस तरह से इसको टोटल कितना समय लगता है, 8 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल जाने में, दूरी बटे चाल आने में, बराबर 8 घंटे। यहां से अगर x का मान निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा यहां पर कि आप इस तरह से मत करिए। क्या करना है, आप यहां पर मानिए अगर ये धारा की चाल है तो नौका की चाल क्या होगी, 4, क्योंकि उसने बोला है ना 4 गुनी है, 4 गुनी बोल रखा है उसने। तो 1 है तो 4 होगी, 2 है तो 8 होगी, 3 है तो 12 और 4 है तो 16। 4 गुना ही तो मानना है, बस कलम बंद करिए आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, एक आदमी 30 किलोमीटर जाता है और वापस भी आ जाता है 8 घंटे के अंदर। अगर ये दोनों चालें हैं तो एक बार हम इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। जरा हिसाब लगाओ, 5 की स्पीड से 30 किलोमीटर दौड़ाओ कितना समय लगेगा, 6 घंटे। और 3 की स्पीड से जरा 30 किलोमीटर दौड़ाओ 10 घंटे, 16 घंटे लग गए। हमें कितने घंटे चाहिए थे, 8। और देखो 16 घंटे लग गए, दुगना समय लग गया, आधा समय चाहिए था, चाल दुगनी होनी चाहिए। कंपेयर करना सीखो। अगर आंसर यहां से आप ये सोच सकते हो कि अगला आंसर कौन सा वाला चेक करूं कि आंसर आ जाए। अगर यहां पर ये 32 आ गया होता घंटा तो आंसर 4 निकल के आता, ये गैस कर सकते थे। कोई बात नहीं, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, यही आंसर सही भी है। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या चाल बनेगी, मतलब अनुकूल चाल क्या बनेगी, 10, और जब घटाएंगे तो बनेगी प्रतिकूल चाल। तो 8 से जब हमने 2 घटा दिया तो प्रतिकूल चाल बनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ 6 की स्पीड से अगर 30 किलोमीटर दौड़ा दिया तो कितना समय लगेगा, 5 घंटे। और इन दोनों को जोड़ करके 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर दौड़ा दिया तो कितना लगेगा, 3 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 घंटे पहले लग गया, 3 घंटे अब लग गया, टोटल कितना घंटा हो गया, 8 घंटा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सवालों का। इसका पिक ले लो, एक ले लेना, अभी मैं मिटा नहीं रहा हूं इनमें कुछ भी, एक पहला सवाल मिटा दिया है, इसकी ऐसी प्रैक्टिस करके देखना। और वैसे तुम्हारी किताब में दे रखे हैं, ठीक है, वहां से कर सकते हो। बहुत सारे सवाल है, ऐसे ही करने की कोशिश करना। अगला सवाल देखिए 7वां है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में
7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है, उसे पता चला, देखिए एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तो नदी की धारा की चाल बताओ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लगभग वैसा ही सवाल है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। एक व्यक्ति 7.5 की स्पीड से चल सकता है, ये उसने पहले ही दे दिया, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या नहीं दिया है, ना तो कोई दूरी दे रखी है, दूरी नहीं दी है इस सवाल में। चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। तो ऐसे सवाल को अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो संख्याएं बनती हैं वो एक प्रॉपर संख्याएं बनती हैं। तो 7.5 में आपको कुछ जोड़ना भी पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। तो 2 या 3 घटाओगे जोड़ोगे तो ये पॉइंट में बनेगा। 2.5 जो है अगर ये जोड़ा तो 10 और अगर घटा दिया तो 5, ठीक है। अब इसमें ना तो दूरी दी है, कुछ भी नहीं दिया, तो ये सवाल कैसे होगा? ये सवाल हो गया, आपने कर लिया, ये समझ लो कैसे हो गया। आपको पता है ना, उसने कहा कि धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। कब? जब वो धारा के विपरीत जाता है। आप मुझे बताइए, मैं दौड़ता हूं 5 की स्पीड से, आप में से कोई दौड़ता है 10 की स्पीड से, तो मुझे ज्यादा समय लगेगा, बल्कि मुझे दुगना समय लगेगा, क्योंकि मैं आधी चाल से चल रहा हूं, ठीक है। एक व्यक्ति 30 की स्पीड से जाए 30 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा। एक व्यक्ति 60 की स्पीड से जाए 30 किलोमीटर, उसे आधा घंटा लगेगा। तो क्यों लगेगा? क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा चाल से चल रहा था वो कम समय में पहुंचेगा। तो अगर इसने ये कहा है कि दुगना समय लगता है, तो ये समझ लो कि उसकी चाल दुगनी होगी या उसकी चाल आधी होगी। जो दुगना समय ले रहा है उसकी चाल कितनी होगी? आधी होगी। तो बस यहीं से सवाल खत्म हो गया। जब आपने इनको जोड़ा, देखिए इनको जोड़ने पर बना अनुकूल 10 और इनको घटाने पर बना प्रतिकूल 5, तो अनुकूल बना 10, प्रतिकूल बना 5, यानी चाल अनुकूल चलने पर दुगनी हो रही है। इसका मतलब समय कम लगेगा, आधा लगेगा। चाल दुगनी, समय आधा, चाल 4 गुनी, समय चौथाई, ठीक है। तो बस ऐसे ही हो गया ये। अब 8वां सवाल, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक नौका, बिल्कुल पिछला जो सवाल है 7वां उसी की तरह है। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए, वही डिस्टेंस जो भी दूरी होगी उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुना समय लेती है। यार कुछ मत करो, इसमें सेम सवाल है। 9 के साथ कुछ ऐसा जोड़ो, जैसे 9 के साथ तुमने मान लीजिए 4 जोड़ा, मैं इसको सर्किल ना करूं तो अच्छा है। देखिए 9 को अगर 4 के साथ जोड़ोगे तो 9 4 कितना हुआ? एक बात समझ लो, विरुद्ध चलते हुए तिगुना समय लगता है, तो आप ये समझ लो कि चालों में भी तिगुने का हिसाब बन रहा हो। चाल में भी तिगुनी चाल, कोई एक चाल तिगुनी बन रही हो, तभी आंसर आ जाएगा। तो 9 और 4 13, और 9 से 4 घटाया 5। क्या 13 5 का तिगुना है? नहीं है, तो आंसर नहीं है। 5 वाला चेक कर लो, 9 5 14, 14 तो किसी का तिगुना होता ही नहीं है, छोड़ो यार इसे। 8, 9 और 8 कितना हुआ? 17, ये किसी का तिगुना नहीं होता, इसे भी छोड़ो। अब आ जाओ इस पे सही वाले आंसर पे। तो 9 और 6 कितना हुआ? 15, 9 से 6 घटाया कितना बचा? 3, तो कितना हो गया? लेकिन फिर ये तिगुना कैसे होगा? 3 गुना कह रहा है ना यहां पर। एक मिनट, मैं सवाल दोबारा पढ़ लेता हूं, हो सकता है कुछ इसमें आंसर गलत लिख गया हो या फिर कुछ ऐसा रहा होगा। यह सवाल में 5 गुना होना चाहिए। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध तिगुने समय में तय कर लेता। अच्छा ये बात, ये जो सवाल है ये उस तरह का नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना था, यहां पर अनुकूल और प्रतिकूल की बात नहीं हुई है। ध्यान दो दोबारा से, 4 5 6 8, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर 4 5 6 8। आंसर क्या है? 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। ये देखो क्या है, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, शांत जल में, ठीक है।
किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुना समय लेती है, तो आंसर तो 6 ही आएगा। लेकिन आएगा इसलिए क्योंकि ये जो है 9 घंटे लग रहे हैं, उसने अनुकूल की बात नहीं की है। नॉर्मली उसको कितना समय लगता है? 9 घंटे। लेकिन अगर धारा के विरुद्ध चले तो तिगुना समय लगेगा। यहां पर अनुकूल की बात नहीं की है इस सवाल में। ठीक है, सवाल का पैटर्न बदल गया। देखिए पिछले सवाल में क्या था, उसने कहा कि उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में नदी के साथ जाने से दुगना समय लगता है। लेकिन यहां पर यह नहीं कहा है उसने कि अनुकूल जाने से प्रतिकूल जाने में ज्यादा समय लग रहा है। यहां पर इसी से कंपेयर करोगे तो यह और ज्यादा सिंपल सवाल हो गया। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को, अभी तो 9 घंटे लग रहे थे, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, लेकिन वही दूरी धारा के अगर विरुद्ध चल जाए तो तिगुना समय लगता है। तो फिर ये देखो ऐसी कौन सी चाल होनी चाहिए कि इसकी चाल इसकी तिहाई रह जाए। तो इसमें से 6 घटाओ, तिहाई रह जाएगी। क्योंकि जो धारा की चाल आएगी, धारा की चाल को तो माइनस ही करना पड़ेगा, तभी तो प्रतिकूल निकालोगे। तो प्रतिकूल चाल कितनी रह जाएगी? 3। तो उधर 3 की स्पीड, इधर 9 की स्पीड, लग जाएगा तिगुना समय। ठीक है, मुझे लगा मैंने इसके जैसा दूसरा सवाल लिया है, लेकिन इसके जैसा ये सवाल लिया था। इस सवाल को भी देख लेते हैं। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। यह सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल जो है 8वां 9वां, ये दोनों एक जैसे हैं। मुझे ध्यान था कि 7 8 एक जैसे। चलो कोई बात नहीं, यहां पर आपको यह सवाल करना है। तो देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो कहने का मतलब तो वही हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई। अब कह रहा है परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। तो ये देख लो ऐसी कौन सी दूरी होनी चाहिए जिसको हम घटा दें तो इसका तिहाई रह जाए, यानी कि 2 रह जाए। तो यार इसी में से 2 घटा लो, 4 रह जाएगा। ये लो, या 4 घटा लो 2 रह जाएगा, 2 घटा लो 4 रह जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, 6 में से क्या घटाएं कि 2 रह जाए। तो 6 से 2 घटा लो, पता चल जाएगा, 4 घटाना पड़ेगा। बात आई नहीं आई समझ में? नहीं आई? दोबारा समझ लो, सारे ऑप्शन चेक कराता हूं तभी आएगा समझ में। 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई नॉर्मल। अब प्रतिकूल जाने में कितना समय लगना चाहिए? 3 गुना, यानी प्रतिकूल चाल कितनी हो जानी चाहिए? इसकी तिहाई। क्योंकि प्रतिकूल जब जाएगा तो समय ज्यादा लगता है, यानी चाल कम हो जाती है। तो चाल कितनी हो जाएगी? तिहाई, यानी कि 2। तो अब बता भाई इसमें से क्या घटाऊं कि 2 रह जाए? 4 घटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? 2 सवाल अगले और लेता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यहां पर अगले 2 प्रश्न, इस चैप्टर के आखिरी 2 प्रश्न यहां पर और लिए गए हैं। और देखिए इन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे, और ये ऐसे प्रश्न है जिसमें या तो आप समय ज़्यादा लेंगे और या फिर मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न यहाँ सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति को नौका नदी प्रवाह की दिशा में 15 किलोमीटर चलाने में 3 घंटा 45 मिनट लगता है, और उल्टी दिशा में 5 किलोमीटर चलाने में 2 घंटा 30 मिनट लगता है। धारा का प्रवाह बताओ। तो देखिए यहां पर जनरली आप सोचेंगे कि ये 3 घंटे 45 मिनट आ गया तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हो कि दूरी बटे समय लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, और 3 घंटा 45 मिनट को जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 3 सही 3 बटे 4, यानी 4 तिया 12 और 3 15 बटे 4। तो इस तरह से आप निकालोगे, हालांकि निकल के 4 आएगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर माइंड में करने की कोशिश करो तो आपको वैसे दिखाई नहीं दे रहा है कि 15 किलोमीटर का ये चौथाई है। 15 किलोमीटर का आधा कितना हुआ? 7.5, और 7.5 का आधा ये होता है 3.25 घंटा। ये 3.25 है ना, 3 घंटा 45 मिनट का मतलब 3.25, तो ये इसका चौथाई हुआ। इसका मतलब इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसकी जो चाल हुई नदी के प्रवाह की दिशा में क्या हो गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उल्टी दिशा में 5 किलोमीटर चलने में 2.5 घंटा लगता है, तो 2.5 से 5 को काटेंगे, क्या आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का अंतर बटे 2 करेंगे, धारा का प्रवाह आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो कैलकुलेशन वो घंटा मिनट की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन काफ़ी इजी प्रश्न था, पहला जवाब हो गया। इसके बाद देखिए जो आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, इसमें कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 की स्पीड से और अनुकूल 28 की स्पीड से, तो ये भी कर सकते हो औसत चाल निकालने के लिए कि दोनों चालों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 44/2 बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक तो आंसर आपको ये रखा हुआ मिल गया। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि नहीं भाई, औसत चाल के लिए तो सर ने एक फॉर्मूला पढ़ाया था पीछे, क्या पढ़ाया था? 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। तो इस तरह से अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 28 गुणा ये कर दीजिए 16 और बटे में हो जाएगा इन दोनों का योगफल मतलब 44। 2 से काटा 22, 2 से 2 अट्ठे, 2 से काटा 11, 28 अट्ठे 224 बटे कर देंगे 11, तो बटे में 11, अच्छा बहुत सारे सवालों में आ रहा है, चलिए ठीक है 11 से करते हैं तो 11, 20, 4, ये देखिए 20 सही 4/11, तो यहाँ पर ये भी आंसर दे रखा है। भाई सवाल बनाने वाले ने आंसर तो दोनों ही दे रखे हैं, सवाल बनाने वाले ने दोनों ही दे रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला सही है, अगर 22 सही है, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा 22 सही है, कुछ को लग रहा होगा कि ये वाला सही है। अगर 22 सही है तो फिर इस वाले फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले चैप्टर में भी इस वाले फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये 22 से हो जाता, दोनों को जोड़ करके अगर आधा करने से हो जाता, तो इस फॉर्मूले को क्यों बताया? मतलब 22 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये जवाब अगर आप दे दो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आंसर भी निकल आएगा। आंसर क्योंकि इन दोनों में से एक भी नहीं है। अगर ये जवाब दे दो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और ये हम लगाते कहां हैं, तो जवाब आएगा हम ये वहां लगाते हैं, औसत चाल तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन ये वहां लगाते हैं जहां पर बराबर दूरी होती है, जहां पर दूरी बराबर। ध्यान करिए, एक बालक घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, एक व्यक्ति घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, या फिर दिल्ली से मेरठ की आधी दूरी एक चाल से और आधी दूरी एक चाल से। ध्यान करिए उन सवालों को, तो क्या होगा, ये सवाल ये फॉर्मूला हम वहां लगाते जहां पर दूरी बराबर हो। लेकिन पढ़ते दोबारा से इस सवाल को, क्या लिखा है? एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसकी चाल ज्ञात करो। क्या इसमें कहीं पर दिया है कि ये कितनी दूरी चलता है, या ये कह दिया है कि एक जगह से जाता है और फिर वापस आता है? अगर कहीं से जाए और वापस आ जाए तो भी हमें समझ आता है कि बराबर दूरी होगी, उसी रास्ते आ गया, ऐसा भी बोल देते हैं, तो बिल्कुल ही क्लियर कर देते हैं। क्या यहां पर दूरी दी हुई है? नहीं दी है, तो जवाब क्या होगा? तय नहीं कर सकते और या फिर आंकड़े अपर्याप्त। ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के पहले नहीं दिया था, इसीलिए नहीं दिया था कि आप गलती करेंगे, यहां पर मुझे अंदाजा था गलती करेंगे और बहुत से लोगों ने गलती करी भी होगी। तो ठीक है, फिर ये बहुत अच्छे प्रश्न थे, यहां तक ये हो चुके हैं। तो अपनी जो भी प्रैक्टिस बुक है, कोई भी किताब हो आपके पास, एस.डी. यादव, ल्यूसेंट, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी बुक हो आपके पास, उस किताब से आप इस चैप्टर की तैयारी करिए। जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है उस तरीके से पढ़िए। मुझे उम्मीद है आपकी समस्याएं कम से कम होंगी, और अगर समस्याएं होती हैं तो आप कभी जब मैं कभी लाइव क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, अभी तो किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो जब भी स्टार्ट करूंगा तो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है। मैं जिस जगह यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय इस जगह पर नेटवर्क का इशू रहता है, और इस वजह से अभी ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप वो सारे प्रश्न भी पूछ सकते हो। चलिए ठीक है।